Hey everyone, you are watching Minds Mind tutorials. So our today's topic is Kingdom Protista, and Kingdom Monera has been already completed. So we are starting with the new kingdom and the second kingdom known as Kingdom Protista. So let's get started. The first point here is all the organisms included in Protista are unicellular. जितने भी organisms जो होते हैं जो Protista में अगर हम उनको काउंट करते हैं तो वो सभी यूनिसेल्यूलर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो ए सेल्यूलर होते हैं, एक सेल के बने होते हैं या बिना सेल के होंगे, और वो यूकैरियोट्स होते हैं। क्योंकि हमने पहले एक टेबुलेटेड फॉर्म में डिस्कस करा था कि मोनेरा के अलावा जितने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 4 मेंबर्स होंगे वो चारों ही यूकैरियोट्स होते हैं, और सिर्फ मोनेरा जो होता है वो अकेला ही प्रोकैरियोट होता है। तो जो मेंबर्स होते हैं प्रोटिस्टा के वो प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले होते हैं। ये जो किंगडम होता है वो एक तरह की लिंक बनाता है जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच में होती है। तो दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई, तो आंसर इज प्रोटिस्टा। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। और जो बाउंड्रीज होती है इस किंगडम की अभी तक वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड होते हैं उनके एग्जांपल्स होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। तो हम ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें इन सबको डिस्कस करते हुए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा का रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। सो रिप्रोडक्शन जो है उसका ए सेक्सुअली दोनों तरह से हो सकता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये मोस्ट कॉमन मेथड होती है रिप्रोडक्शन की प्रोटिस्ट में। 2 तरह से होती है, बाइनरी फिजन, स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन का मतलब हम जानते हैं, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जो कि एक मदर सेल से फॉर्म हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मदर सेल है, इससे जो 2 सेल्स फॉर्म हो गए वो 2 डॉटर सेल्स कहलाएंगे। और जब दोनों डॉटर सेल्स बड़े हो जाते हैं एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एग्जाम्पल डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनॉइड्स इसका एग्जाम्पल। सो सेकंड हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन। कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जिनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है स्पोरेंजिया। जो स्पोर्स होते हैं वो इस स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होते हैं। तो एक स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पर डायग्राम में वो स्पोर्स होते हैं। अब जो स्पोरेंजिया है जब वो बर्स्ट करता है, यानी कि ये जो हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है ये जब बर्स्ट करेगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ से ये जो स्पोर्स अंदर भरे हुए थे वो सब बाहर आ जाएंगे और जो स्पोर्स हैं वो फ्री हो जाएंगे। ये जो स्पोर्स हो गए फिर उसके बाद एक नया सेल बनाएंगे आफ्टर जर्मिनेशन। तो जब इनका जर्मिनेशन हो जाएगा इन छोटे छोटे स्पोर्स का तो वो नए सेल्स को बनाएंगे, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स का एग्जांपल ले सकते हैं हम इसके अंदर। तो ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले प्रोटिस्ट में देखा गया था, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर वो 2 हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं यहाँ पर, जिससे कि एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। तो एन और एन वाले 2 हैप्लॉइड गैमेट है वो दोनों फ्यूज़ करके एक जाइगोट बना रहे हैं, और जो जाइगोट होगा यहाँ पर वो कैसा होगा, वो 2n वाला होगा। और ये जो प्रोसेस होती है इसको सिनगेमी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है 2 हैप्लॉइड सेल्स का, उसको सिनगेमी के। सो सिनगेमी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है आइसोगेमी, दूसरी होती है यहाँ पर एनाइसोगेमी, और थर्ड होती है ऊगेमी। आइसोगेमी का मतलब ये होता है कि जब ऐसे गैमेट्स फ्यूज़ करें जो कि मॉर्फोलॉजिकली यानी उनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो सेम है, लेकिन जो उनकी इंटरनल फंक्शंस है या फिर उनकी जो जेनेटिक्स है उन गैमेट्स के वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो इस तरह का फ्यूजन अगर हो रहा है तो उसको आइसोगेमी कहा जाता है। हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और ज़रूरी है, ईजिएस्ट वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर एक डायग्राम है, तो ठीक है। अब ये जो दोनों डायग्राम मैंने यहाँ बनाए तो ये दोनों गैमेट्स बाहर से एक जैसे दिख रहे हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली ये लोग सेम है। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब है इनका शेप, इनका साइज, इनका स्ट्रक्चर, ये सभी सेम है। लेकिन यही जो गैमेट्स है अगर इनको हम अंदर से चेक करते हैं यानी फिजियोलॉजिकली चेक करते हैं तो इनका जो फंक्शन होगा, इनका जो जेनेटिक्स होगा वो सिमिलर हो सकता है यानी कि सेम हो सकता है, या फिर कभी कभी डिसिमिलर भी हो सकता है यानी डिफरेंट भी हो सकता है। तो बाहर से तो हमेशा सेम रहने वाले ये गैमेट्स दिखने में, और अगर अंदर की बात की जाए तो कभी डिफरेंट हो गया और कभी सेम हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का जो फ्यूजन होगा, इन दोनों गैमेट्स का जो फ्यूजन होगा उससे जो जाइगोट बनेगा, तो उसके बारे में हम बात ना करते हुए इनकी फ्यूजन की अगर बात करते हैं तो उसको आइसोगेमी कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम ऐसा पॉइंट यूज़ करें कि मॉर्फोलॉजिकली वो गैमेट्स से सेम थे, ये दोनों बाहर से सेम दिख रहे थे, लेकिन ये जो थे गैमेट्स वो फिजियोलॉजिकली अगर डिसिमिलर थे यानी अंदर से सेम नहीं थे, तो हम उसको आइसोगेमी में तो काउंट करेंगे, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी को अब हम फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी का नाम देने लगेंगे। तो ये फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी कहलाती है जब दोनों गैमेट्स बाहर से सेम दिखते हैं पर अंदर से वो डिफरेंट होते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई। और आइसोगेमी सिंपली क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होगा और इंटरनली भी सेम होगा। तो अब हमने इसको कुछ ज़्यादा डिस्कस करा, अब दूसरा वाला देखते हैं।
फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। अगर दोनों गैमेट्स जो है वो बाहर से अलग अलग दिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक गैमेट स्क्वायर जैसा दिखता है, एक गैमेट ट्रायंगल जैसा दिखता है, तो दोनों बाहर से अलग अलग दिख रहे हैं, डिसिमिलर है, तो ये दोनों गैमेट्स का जो फ्यूजन होगा वो अनाइसोगैमी कहलाएगा। और बेसिकली ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मेन यहाँ पर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कोई एक गैमेट बहुत बड़ा होगा और दूसरा गैमेट बहुत छोटा सा होगा, तो स्मॉलर और लार्जर इस तरह की डिसिमिलरिटी आ सकती है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो गैमेट्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकली यानी अंदर से अगर उन्हें देखा जाए तो वो फिर से सिमिलर हो सकते हैं या फिर डिसिमिलर हो सकते हैं यूजुअली। तो ज़्यादातर डिसिमिलर यहाँ पर होते हैं, अंदर से भी डिफरेंट, बाहर से भी डिफरेंट। तो ये हो जाती है अनाइसोगैमी। उसके बाद है ऊगैमी। ऊगैमी में जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एक तरह की अनाइसोगैमी होती है, यानी डेवलप हुई होती है ये अनाइसोगैमी से। और जो मेल गैमेट्स होते हैं यहाँ पर स्मॉल होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो मेल गैमेट छोटे भी होंगे और मूव करने वाले होंगे, गैमेट होगी वो लार्ज होगी और वो नॉन मोटाइल होगी। ये जो फीमेल गैमेट होती है इसको एग का नाम दिया जाता है। वहीं जो मेल होगा उसको मेल गैमेट कहा जाता है। ये जो फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का वो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर ही फॉर्म होता है। तो सेक्स ऑर्गन के अंदर इन दोनों गैमेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब बात आती है पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल की, कि क्या पैटर्न्स यहाँ पर हो सकते हैं लाइफ साइकिल के। पहली लाइफ साइकिल शो कर रही है यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस को। तो जब प्रोटिस्ट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनमें होता है, और उनमें जब मियोसिस होता है इन जाइगोट देन इट इज़ नोन एज जाइगोटिक मियोसिस। यानी कि हो क्या रहा है कि जो एडल्ट है वो भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, वो माइटोसिस करके दो n नंबर ऑफ गैमेट्स बनाता है, और जब वो गैमेट्स n नंबर के बन जाते हैं, वैसे तो यहाँ पर माइटोसिस की जगह मियोसिस होता, अगर ह्यूमंस होती तो यहाँ 2n होता है ह्यूमंस में, और 2n की वजह से यहाँ पर मियोसिस आ जाता है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, ये प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ तो एडल्ट खुद ही हैप्लॉइड है। अब एडल्ट भी हैप्लॉइड है तो गैमेट को हमें 1/4 पे तो नहीं ले जाना है, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनाना होगा। इसी वजह से हम माइटोसिस यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिससे कि दोनों गैमेट्स n वाले बनेंगे। तो ये सिमिलरिटी यहाँ पर आ गई। उसके बाद ये जो दोनों गैमेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक जाइगोट बना रहे हैं जो 2n का बन रहा है। लेकिन अब फिर से क्या हो रहा है, हमारा एडल्ट कहता है कि n होना चाहिए और जाइगोट तो 2n बन गया। तो इसी वजह से अब जाइगोट के अंदर हमें मियोसिस करवाना पड़ेगा, उसके बाद हमारा एडल्ट यहाँ पर फॉर्म हो पाएगा। तो ये जो लाइफ साइकिल होती है इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, या फिर इसको जाइगोटिक मियोसिस कहा जाता है, क्योंकि जाइगोट में मियोसिस देखने को मिल रहा है। मैं एक अलग सा वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें माइटोसिस मियोसिस जो सेल डिवीजन चैप्टर है उसमें एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए इतना समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अब इसका टेक्स्ट देखते हैं। जो प्रोटिस्ट होता है वो यहाँ पर हैप्लॉइड है, तो देख सकते हैं हम एडल्ट को n लिखा है हमने, हैप्लॉइड यानी n। फिर उसके बाद उसमें मियोसिस होता है, ये देखो यहाँ पर मियोसिस होना चाहिए था, लेकिन ये कह रहा है मियोसिस अकर्स इन जाइगोट। तो मियोसिस कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ये जाइगोट के अंदर हो गया, जाइगोट था उसका मियोसिस हो गया, और इस मियोसिस को जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। ये जो लाइफ साइकिल हम देख रहे हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब एडल्ट से गैमेट्स को बनाना होता है तो बीच में माइटोसिस इन्वॉल्व होता है। तो जो गैमेट्स यहाँ पर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो अगेन हैप्लॉइड बनते हैं। देख सकते हैं हम लोग हैप्लॉइड बन रहे हैं। जब गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, या डिप्लॉइड जाइगोट बना। उसके बाद आफ्टर द मियोसिस टेक्स प्लेस इन जाइगोट, जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है, जिस वजह से हैप्लॉइड सेल्स अगेन बन जाते हैं। तो यहाँ पर फिर से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला एडल्ट तैयार हो गया। ये जो लाइफ साइकिल होती है जिसमें जाइगोटिक फेज जो रहता है वो डिप्लॉइड होता है, बाकी जितने भी फेजेस होते हैं यहाँ पर हैप्लॉइड होते हैं। तो हम यहाँ पर ये बात नोट कर ही पा रहे हैं कि ये जो जाइगोट है सिर्फ ये 2n है यानी डिप्लॉइड है, बाकी जितने भी n है वो सारे जाइगोट नहीं कहना चाहिए, हैप्लॉइड है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो चीज़ है वो हैप्लॉइड शो करी, हैप्लॉइड ही शो करी इसी वजह से। और एग्जाम्पल डायनोफ्लैजिलेट्स यहाँ पर आ जाता है। लाइफ साइकिल शोइंग गैमेटिक मियोसिस। अब ऐसी लाइफ साइकिल हम देख रहे हैं जिसमें गैमेट का मियोसिस होता है, ठीक है। तो अब इसको देखना स्टार्ट करते हैं। ये एडल्ट है, वो 2n है यानी कि वो डिप्लॉइड है। अब इस एडल्ट से हमेशा गैमेट्स तो हमें n नंबर वाले बनाने होते हैं, तो 2n अगर ये है और n यहाँ पर बनाना है तो 2 से हमें हाफ की तरफ जाना है, तो बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा, क्योंकि मियोसिस एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन होता है और माइटोसिस एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन होता है। अगर जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ यहाँ n था और नीचे भी अगर n था, तो n से n अगर मैच करना था तो यहाँ पर जो चीज़ आती वो माइटोसिस हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, अब की बार हमें यहाँ पर 2n मिला है और यहाँ n मिला है, तो हमें मियोसिस लेना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होता है, जब गैमेट्स यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं n वाले,
उनका फर्टिलाइजेशन होता है, उनका फ्यूजन होता है, ये दोनों क्रॉस करेंगे आपस में, क्रॉस करने के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट अगेन 2n वाला बना है और एडल्ट भी 2n वाला ही होना चाहिए था। तो जब 2n है, यहाँ पर भी 2n है, तो अब जो ग्रोथ बीच में आएगी वो कैसे होगी, माइटोसिस वाली होगी, क्योंकि माइटोसिस एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन होता है, हमें यहाँ 2n लेना है, यहाँ भी 2n लेना है, तो इक्वल टू अगर करना है तो क्या होगा, माइटोसिस होगा, और अगर हमें हाफ करना होता है तो क्या होता है, वहाँ मियोसिस होता है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अब डिप्लॉन्टिक क्यों कहा जा रहा है, सिर्फ एक ऐसी स्टेज आ रही है जहाँ पर जो मेनली अगर देखा जाए सिर्फ एक ही स्टेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बाकी हर जगह पे हमें डिप्लॉयड लाइफ साइकिल देखने को मिल रही है। तो गैमेटिक मियोसिस यहाँ पर इसको कहा जाएगा, क्योंकि गैमेट में मियोसिस यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है। अब हम इसका टेक्स्ट चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट कहता है कि प्रोटिस्ट आपका डिप्लॉयड होगा, तो प्रोटिस्ट आपका डिप्लॉयड है, उसके बाद उसमें मियोसिस होगा, तो मियोसिस यहाँ पर हुआ, जिससे कि गैमेट फॉर्मेशन होना है, और इस मियोसिस को गैमेटिक मियोसिस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो लाइफ साइकिल है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड सेल। ये जो मियोसिस यहाँ पर हो रहा है वो कहाँ पर होता है, वो डिप्लॉयड सेल के अंदर होता है, जिस वजह से हैप्लॉयड गैमेट्स बनते हैं। जब हैप्लॉयड गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। जब डिप्लॉयड जाइगोट बनता है तो उसके बाद माइटोसिस उसमें होता है, और वो जाइगोट से एक एडल्ट बनाता है, लेकिन माइटोसिस के थ्रू बनाता है। यहाँ नोट करने की बात यह है कि जो पूरी लाइफ साइकिल है इसमें सिर्फ गैमेटिक फेज जो है एन जो हैप्लॉयड है, बाकी रिमेनिंग जितने भी फेजेज हैं यहाँ पर वो डिप्लॉयड है। सिर्फ गैमेट्स यहाँ पर एन शो कर रहे, बाकी सब 2n शो कर रहे हैं। इसी वजह से ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, और इसके एग्जांपल होते हैं डायटम्स। ऊपर डायनोफ्लैजिलेट्स था, अब की बार यहाँ पर डायटम्स है।